एक गांव में शन्नू नाम की बहुत ही गरीब औरत अपने दो बच्चों मोहन और बबलू के साथ रहा करती थी। वो जंगल से लकड़ियां लाकर उन्हें बेचकर अपना और अपने बच्चों का गुजारा करती थी। एक दिन की बात है जब शन्नू के घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं होता और उसके बच्चे भूखे होते हैं। माँ बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दो ना। हाँ माँ बहुत भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाने के लिए दे दो। हाँ अभी बना कर लाती हूँ। फिर शन्नू रसोई में जाकर देखती है, अरे रसोई में तो कुछ भी खाने के लिए नहीं है। अभी मैं अपने बच्चों को कहाँ से खाना ला कर दूँ? इन डब्बों में देखती हूँ, शायद किसी में कुछ मिल जाए। फिर शन्नू रसोई के सारे डब्बे खोल कर देखती है। उसे एक डब्बे में थोड़े से चावल मिलते हैं। वो उन्हें बनाकर अपने बच्चों को खाने के लिए देती है। मोहन, बबलू, तुम दोनों चावल खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी ना? माँ ये तो थोड़े से ही चावल हैं, इनमें तो पेट भी नहीं भरेगा। आज इतने ही चावल थे, कल मैं तुम लोगों के लिए ज्यादा खाना बना दूंगी। फिर मोहन बबलू वो थोड़े से चावल खाने लगते हैं क्योंकि उन्हें बड़ी जोरों की भूख लगी थी। उन्हें खाना खाते हुए देखकर शन्नू खुश हो रही थी। आज का तो कैसे भी करके काम चल गया, पर कल का क्या? कल बच्चों के लिए खाना कहाँ से आएगा? हे भगवान, अब क्या होगा? अगर कल भी लकड़ियाँ नहीं बिकी तो कल घर में चूल्हा नहीं जल पाएगा और मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे। इसी चिंता में शन्नू बहुत परेशान हो रही थी। वो इतनी गरीब थी कि उसे और उसके दोनों बच्चों को 2 वक्त का खाना भी ठीक से नसीब नहीं होता था। ना तो उसके पास ढंग के कपड़े होते थे और ना ही पेट भरकर खाना। शन्नू हर रोज जंगल से लकड़ियां लेकर बेचती जिससे उसके घर का गुजारा हो सके, पर उसकी लकड़ियां ज्यादा बिक ही नहीं पाती थी। शन्नू को ये सब सोचते हुए रात हो जाती है। फिर वो और उसके बच्चे सो जाते हैं और फिर अगली सुबह शन्नू उठकर अपने घर का काम कर लेती है और जंगल में लकड़ियां लेने के लिए निकल जाती है। फिर वो जंगल पहुंचकर, आज मुझे कैसे भी करके सूखी लकड़ियां इकट्ठी करनी ही होगी, नहीं तो आज घर में चूल्हा नहीं जल पाएगा। फिर शन्नू जल्दी जल्दी सूखी लकड़ियां इकट्ठी करने लगती है और जब वो कुछ लकड़ियां ढूंढ लेती है, लकड़ियां कुछ कम लग रही हैं, मुझे थोड़ी और लकड़ियां इकट्ठी करनी होगी, तभी मुझे इनके पैसे मिल पाएंगे। शन्नू फिर से लकड़ियां इकट्ठी करने लगती है और वो बहुत सारी सूखी लकड़ियां इकट्ठी करने के बाद उन सभी लकड़ियों को इकट्ठा करके बांधकर अपने सर पर रखकर अपने घर की ओर जाने लगती है। अब मुझे जल्दी से घर चले जाना चाहिए, वैसे भी बहुत देरी हो चुकी है, घर पर बच्चे भी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। फिर शन्नू जल्दी जल्दी अपने घर के लिए जाने लगती है। तभी रास्ते में उसे एक बहुत ही बूढ़ी औरत मिलती है। अरे कोई है जो मुझ बुढ़िया की मदद कर सके? बुढ़िया की आवाज सुनकर शन्नू रुक जाती है। क्या हुआ अम्मा? बड़ी देर से इंतजार कर रही थी, कोई आकर मुझे जंगल के उस पार मेरे घर तक छोड़ दे, पर सभी लोग मना करके चले गए। मेरे पास बहुत सामान है जिसकी वजह से मुझसे चला नहीं जा रहा, और जिस किसी से मैंने सामान उठाने को कहा वो मना करके चला गया। उस बुढ़िया को देखकर शन्नू को बड़ी ही दया आती है। आइए अम्मा, मैं आपको आपके घर तक छोड़ देती हूँ। पर तुम्हारे पास भी तो सामान है ना बिटिया? अम्मा ये तो सिर्फ लकड़ियाँ हैं, इन्हें तो मैं कल फिर आकर ले जाऊंगी, पर इससे ज्यादा जरूरी आपको घर छोड़ना है। ये सुनकर बुढ़िया खुश हो जाती है। भगवान तुम्हारा भला करे। फिर शन्नू बुढ़िया का सामान अपने सर पर रखकर उसे जंगल के उस पार उसके घर ले जाती है। लो अम्मा, आ गए हम। अब आप मुझे बताइए कहाँ है आपका घर? वो झोपड़ी दिख रही है ना, बस उसी में रहती हूँ मैं। फिर शन्नू बुढ़िया के सामान के साथ उसे उसके घर पहुँचा देती है। लो अम्मा, आ गया आपका घर। अम्मा अब मुझे घर जाना चाहिए, सुबह से मेरे बच्चे भूखे हैं, वो मेरी राह देख रहे होंगे, और फिर मुझे घर जाकर खाने का भी तो इंतजाम करना होगा। इंतजाम करना होगा? क्या तुम्हारे घर में खाने को कुछ भी नहीं है बेटिया? नहीं अम्मा, मैं हर रोज जंगल से लकड़ियाँ लाकर उन्हें बेचकर गुजारा करती हूँ। ओह, तुमने मेरी वजह से अपनी लकड़ियाँ छोड़ दी। रुको, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। फिर बुढ़िया घर के अंदर जाती है और एक चक्की लेकर आती है। वो उसे शन्नू को देती हुई कहती है, ये चक्की रख लो। चक्की? पर अम्मा, मैं इस चक्की का क्या करूँगी? मेरे घर में इसका क्या काम?
अरे ये कोई मामूली चक्की नहीं है, जादुई चक्की है। इस चक्की से जो भी तुम खाना मांगोगी ये तुम्हें दे देगी, और जब तुम्हें इस चक्की को रोकना हो तो बस तुम इसके ऊपर ये सफेद कपड़ा डाल देना, तो ये अपने आप रुक जाएगी। ये देखकर शन्नू बड़ी खुश होती है। फिर वो बुढ़िया से जादुई चक्की लेकर अपने घर की ओर चल देती है और घर पहुंच जाती है। घर पर उसके बच्चे उसकी राह देख रहे होते हैं। माँ इतनी देर कहाँ लग गई थी? हम कब से तुम्हारी राह देख रहे थे। अरे माँ, ये आपके हाथ में चक्की? ये कोई मामूली चक्की नहीं है, ये एक जादुई चक्की है। इससे हम जो भी मांगेंगे ये हमें निकाल कर देगी। जादुई चक्की? जादुई चक्की? माँ फिर इस चक्की से खाना मांगे, बहुत भूख लग रही है। हाँ माँ, जल्दी से चक्की से खाना लाने के लिए कहो ना। फिर शन्नू चक्की के ऊपर से सफेद कपड़ा हटाती है और कहती है, ये जादुई चक्की शुरू हो जा और मेरे बच्चों के लिए खाना ला। शन्नू के ये कहते ही वो जादुई चक्की अपने आप चलना शुरू हो जाती है और उसमें से खाना निकलने लगता है। ये देखकर मोहन, बबलू और उनकी माँ हैरान होती है। माँ, इसमें से तो खाना निकल रहा है। माँ, ये तो कमाल हो गया, ये जादुई चक्की तो बड़ी अच्छी है। फिर तो माँ, हम जादुई चक्की से कभी भी कुछ भी मांग सकते हैं। हाँ, अब जादुई चक्की से कुछ भी मांग सकते हैं हम। तुम्हें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। इस तरह जादुई चक्की बहुत सारा खाना निकाल देती है और फिर शन्नू और उसके दोनों बच्चे खूब पेट भरकर खाना खाते हैं। हाँ माँ, मेरा तो पेट भर गया। और माँ, मेरा भी। आज जितना खाना खाया है इतना तो हमने कभी नहीं खाया। सच में इतना ज्यादा खाने के बाद तो मुझे नींद आ रही है। मैं अब चला सोने। उस दिन शन्नू और उसके बच्चे खूब पेट भरकर खाना खाते हैं और खाना खाते ही उन्हें नींद आने लगती है। फिर वो सभी सोने चले जाते हैं और फिर अगली सुबह शन्नू जादुई चक्की के ऊपर से कपड़ा हटाती है और कहती है, ए जादुई चक्की, चल शुरू हो जा और हमें गेहूं दे दे। फिर क्या था, देखते ही देखते उस चक्की से गेहूं निकलने लगते हैं। ये तो किसी सपने से कम नहीं लग रहा है। अब बस इतने गेहूं काफी हैं। इन्हें बाजार में बेचकर अच्छा दाम मिल जाएगा। फिर शन्नू गेहूं बाजार में बेचने चली जाती है। उसे गेहूं बेचने पर अच्छे दाम मिलते हैं। ये देखकर वो बड़ी खुश होती है। अरे वाह, इतने पैसे! इनमें तो मैं अपने घर के लिए बहुत सारा राशन ले आऊंगी और बच्चों के लिए नए कपड़े भी। फिर शन्नू खुश होती हुई बाजार जाती है और उन पैसों से अपने घर के लिए राशन और बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदती है और फिर वो उन्हें लेकर घर चली जाती है। घर जाते ही जब बच्चे नए कपड़े देखते हैं तो वो बड़े खुश होते हैं। माँ, आप हमारे लिए नए कपड़े लेकर आई हो? अरे वाह माँ, हम लोग इनको अभी पहन कर आते हैं। ये देखकर शन्नू बड़ी खुश हो रही थी। जब उन्हें भूख लगती है तो वो जादुई चक्की से खाना मांगते हैं। ए जादुई चक्की, हमें अच्छा अच्छा स्वादिष्ट खाना दे। इतना कहते ही जादुई चक्की से स्वादिष्ट खाना आ जाता है और फिर शन्नू उसके बच्चे खाना खाते हैं। इसी तरह जब भी शन्नू कुछ भी चाहती तो वो जादुई चक्की से मांग लेती। धीरे धीरे उसकी गरीबी खत्म होने लगती है और जब उसकी पड़ोसन ये सब देखती है तो अपने मन में कहती है, ये रातों रात शन्नू इतनी अमीर कैसे हो गई? कुछ तो गड़बड़ है, पता लगाना पड़ेगा। फिर पुष्पा रात होने का इंतजार करती है। जैसे ही रात होती है तो वो शन्नू के घर के बाहर खिड़की के पास जाकर खड़ी हो जाती है और देखने लगती है। तभी शन्नू और उसके बच्चे जादुई चक्की से कहते हैं, ए जादुई चक्की, हमें खाना और अनाज दे। इतना कहते ही जादुई चक्की से अनाज और स्वादिष्ट खाना आ जाता है। अच्छा, तो ये राज है शन्नू के अमीर होने का। और फिर जब शन्नू और उसके बच्चे सो जाते हैं तब पुष्पा चुपके से घर में घुसकर जादुई चक्की चुरा लेती है और अपने घर ले जाती है और कहती है, ए जादुई चक्की, मुझे बहुत सारे सोने के सिक्के दे। पुष्पा के इतना कहते ही जादुई चक्की से सोने के सिक्के निकलने लगते हैं। अरे वाह वाह वाह, सोने के सिक्के, ये तो कमाल हो गया। ऐसे तो मैं इस गांव की सबसे अमीर औरत हो जाऊंगी। और फिर इसी तरह सोने के सिक्के निकलते ही जा रहे थे। पुष्पा खुश होती जा रही थी। सिक्के बढ़ते ही जा रहे थे। तभी वो सिक्कों में दबने लगती है। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? ये सिक्के तो बढ़ते जा रहे हैं। ए जादुई चक्की, रुक जा। अरे रुक जा जादुई चक्की, अरे कोई रोको, कोई तो मुझे बचाओ। पुष्पा को जादुई चक्की को रोकना नहीं आता था, जिसकी वजह से उसका पूरा घर कुछ ही देर में सिक्कों से भर जाता है।
पुष्पा उन सिक्कों के नीचे आकर दब जाती है। अरे कोई मुझे बाहर निकालो, मुझे नहीं चाहिए सोने के सिक्के, अरे कोई तो बचाओ। और फिर जब शन्नो की आंख खुलती है तो वो चक्की उसके घर में नहीं होती। जादुई चक्की कहाँ गई? लगता है कोई उसे चुरा कर ले गया। तभी शन्नो को कुछ आवाज सुनाई देती है। अरे ये आवाज तो पुष्पा भाभी के घर से आ रही है, जाकर देखना चाहिए। फिर शन्नो पुष्पा के घर जाकर देखती है तो वो सोने के सिक्कों के नीचे दबी होती है। तो शन्नो जल्दी से जादुई चक्की के ऊपर सफेद कपड़ा डालकर उसे रोक देती है। अरे शन्नो मुझे माफ कर दो, मैंने लालच में आकर तुम्हारे घर से जादुई चक्की चुरा ली थी। मेरे लालच की वजह से मेरी जान भी जा सकती थी। ये चक्की तो तुम्हारी है, इसे तुम अपने साथ ले जाओ। फिर पुष्पा शन्नो को जादुई चक्की दे देती है और फिर शन्नो अपने परिवार के साथ खुशी से रहने लगती है। वो कहते हैं ना, ज्यादा अच्छा नहीं होता। लालची बोबाटी वाला। गांव के 4 रास्ते पे अजय शरबत बेचा करता था। लोग उसकी शरबत बहुत पसंद करते थे, मानो जैसे अजय के हाथों में जादू हो। अगर अजय का ठेला एक दिन भी बंद रहता तो उसके ग्राहक परेशान हो जाते। अरे अजय भैया, कल दुकान क्यों नहीं खोले? वो हमारी माँ की तबीयत थोड़ी खराब चल रही है, उन्हें डॉक्टर के पास ले गया था। भाई बोल दिया करो, नहीं तो हमारा भी तबीयत खराब हो जाएगा। क्यों? अरे आपका शरबत जो नहीं मिला, पूरा दिन धूप में काम कर करके थक जाता हूँ। आपके हाथ का एक गिलास शरबत मिल जाता है तो पूरी थकान ही मिट जाती है। ठीक है, अगली बार बता दूंगा, दुकान नहीं खोलूंगा तो। हाँ, ये हुई ना बात, उस दिन मैं भी काम पे नहीं जाऊंगा। अजय दिल का बहुत अच्छा इंसान है, सबसे प्यार से बात करता है। अजय के बचपन का एक दोस्त है, रघु। इतनी धूप, बाप रे बाप। अजय, एक काला खट्टा दे। उठ गए महाराज, लगता है आपकी सुबह हो गई। अरे यार, सुबह सुबह ताना मत मार, एक काला खट्टा देना जल्दी। हाँ देता हूँ। वैसे बता दूं, 12:40 हो रहे हैं। ये सुबह का वक्त नहीं, दोपहर का वक्त है। हाँ पता है, हर दिन यही सोचता हूँ, अगले दिन सुबह 6 बजे उठूंगा, पर उठने का मन ही नहीं करता यार। तो कल से मैं उठाने आ जाता हूँ। तू पक्का उठाएगा ना? पर तू सुबह 6 बजे उठ के करेगा क्या? काम तो तू करता है नहीं। हाँ यार, ये बात कोई मेरी माँ को जाके कहे, इतनी सुबह उठ के करूं क्या? हर दिन उनके ताने सुन सुन के परेशान हो गया हूँ। तभी एक छोटा बच्चा वहाँ आता है। बच्चे के कपड़े फटे हुए थे। भैया भैया, बहुत गर्मी है और धूप भी है, एक गिलास शरबत पिला दो। अच्छा, पैसे हैं तेरे पास? वो बच्चा अपने छोटे छोटे नन्हे नन्हे हाथ खोलता है। उसके हाथ में 2 रुपए थे। ये लो, मेरे पास इतने ही पैसे हैं। अबे पागल, ये बस 2 रुपये हैं, और पैसे लगते हैं। जा और पैसे लेके आ। मेरे पास तो इतने ही है, दे दो ना। भाग यहाँ से, भिखारी कहीं का, भीख मांगने आ जाता है। रघु की ऐसी बात सुनकर बच्चा रोने लगा और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी अजय कहता है, बेटा रुको। बोलो, कौन सा शरबत दूं? लाल वाला। अजय ने उस बच्चे को 2 गिलास शरबत दिए। मुझे 1 गिलास ही शरबत चाहिए। 1 गिलास तुम्हारे लिए और 1 गिलास तुम्हारी माँ के लिए, जो वहाँ धूप में खड़ी हैं। ठीक है, ये लो पैसे। ये पैसे भी तुम ही रख लो। बच्चा हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। तू पागल है? क्या जरूरत थी उस भिखारी को फ्री में शरबत देने की? अरे इन लोगों को जानता हूँ मैं, हर दिन का यही नाटक रहता है। छोड़ना, 2 गिलास शरबत देने से मेरा क्या नुकसान हो जाएगा? वैसे भी 2 गिलास शरबत से ज्यादा महंगी उस बच्चे की हंसी है। तो कल से पैसा मत लेना, जो भी शरबत पीने आए उसे पैसे की जगह हंसने कह देना है? पैसों से ज्यादा उसकी हंसी में। तभी पीछे से रघु की माँ राखी देवी छड़ी लेकर उसे मारने लगती है। नालायक, कमीने, पूरी रात जागता रहता है,
और दिन में सुअर की तरह सोता रहता है। घोड़े जैसा हो गया है। अरे कुछ काम धंधा कर ले, कब तक माँ की कमाई खाएगा? लगती है माँ तू यहाँ क्यों आई? यही कहने आई थी। और काला खट्टा पी रहा है। अरे इसके पैसे भी देता है या नहीं? हर वक्त शरबत पीने आ जाता है जैसे कि ये तेरे बाप का दुकान हो। नहीं नहीं काकी, पैसे दिए हैं रघु ने। तू हंस के क्यों बोल रहा है? नहीं बेटा, मैं यकीन से कह सकती हूँ इसने पैसे नहीं दिए होंगे। ठीक है दे दूंगा, तू घर जा, मैं आता हूँ। अरे पहले कुछ काम धंधा ढूंढ, तभी घर में घुसने दूंगी। राखी देवी वहाँ से चली जाती है। तूने बोबा टी के बारे में सुना है? नहीं, वो क्या होता है? बहुत मशहूर शरबत है, कोरियन है, पर अभी भी हमारे गांव में नहीं आया है। तू चाहे तो बोबा टी बेचना शुरू कर दे, बहुत चलेगा। हाँ पर सामान कहाँ मिलता है? मुझे तो कुछ नहीं पता। वो सब मैं देख लूंगा। तू बोल, तुझे करना है क्या? नेकी और पूछ पूछ करूंगा ना, जरूर करूंगा। उसी शाम अजय शरबत की दुकान बंद करके रघु को बोबा टी के दुकान पर ले गया, जहां बोबा टी बनाने की सामग्री मिलती थी। सारा सामान लेकर रघु अपने घर जाता है और अगली सुबह गांव के 4 रास्ते के दूसरी साइड रघु अपनी बोबा टी का स्टॉल खोल लेता है। एक ग्राहक रघु के पास आता है। ई का लिखा है? बो बाबा। ओह चाचा, बोबा टी है ये। अरे बाप रे, बोबा टी का होता है? एक बार पी के देखो, हर दिन यही पियोगे। कितने का है? ज्यादा नहीं, 50 रुपये में 10 रुपये कम, बस 40 का है। 40 रुपये कम होता है? 40 रुपये में अजय के 4 गिलास शरबत पी लेंगे हम। चाचा ये बोलकर जाने लगे। ओ चाचा सुनो तो, एक बार पी लो। 2 घंटे से रघु का कोई धंधा नहीं हुआ था और दूसरी तरफ अजय की शरबत धड़ाधड़ बिकती जा रही थी। ये साले अजय की कमाई कितनी होगी हर दिन? 200 से 300 लोग तो आते ही हैं। तभी एक स्कूल का बच्चा आता है बोबा टी पीने के लिए। भैया बोबा टी दे दो। 40 रुपए का है। ये लो पैसे। अभी देता हूँ। रघु ने बोबा टी बनाकर उस बच्चे को दे दी। उस बच्चे को बोबा टी बहुत अच्छी लगी। अरे वाह भैया, मजा आ गया। कल से मैं अपने दोस्तों को भी यहाँ लेकर आऊँगा। ठीक है बेटा। पूरे दिन में रघु की बस 40 रुपए की ही कमाई हुई। अगले दिन रघु फिर से बोबा टी का स्टॉल खोलता है। कुछ समय बाद 5-6 स्कूल के बच्चे आते हैं और बोबा टी मांगते हैं। वाह क्या टी है, मैंने कहा था ना, अंकल बहुत अच्छा बोबा टी बनाते हैं। बच्चों की भीड़ देखकर और भी बहुत सारे लोग बोबा टी पीने के लिए आते हैं। हमारे गांव में इतना अच्छा चाय मिलता है, हमें तो पता ही नहीं था। गांव वालों को बोबा टी का स्वाद भा गया। देखते ही देखते हर दिन लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। हर कोई बोबा टी की तारीफ ही कर रहा था। तब अजय आया। मुझे भी एक बोबा टी पिला दे भाई। अरे अजय तू रुक, देता हूँ। अजय ने बोबा टी पिया। तभी उसकी शरबत की दुकान पे कुछ ग्राहक आ गए और अजय जाने लगा। तभी रघु अजय को आवाज देता है। भाई पैसे तो दे दे बोबा टी के। ये बात अजय के मन पर लग गई। उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप पैसे देकर चला गया। हर दिन मेरी दुकान पे आके शरबत पीता, पर मैंने कभी उससे पैसे नहीं मांगे। आज मैंने एक बोबा टी क्या पी ली, पैसे मांग रहा है। अब कभी नहीं जाऊंगा उसकी दुकान पे। तभी अजय की शरबत पीने उमंग जी आए। उमंग जी ही अजय को बोबा टी का सामान सप्लाई करते थे। अजय तुझे तो पता ही होगा ना, आजकल रघु सस्ती वाली बोबा टी का सामान ले रहा है। ये सस्ती वाली चीजें बूढ़े और बच्चों के लिए अच्छी नहीं है। नहीं, मुझे तो आपसे पता चला है, मैं आज ही उससे बात करता हूँ। ठीक है, मुझे एक काला खट्टा पिला दे। शाम को जब रघु अपने बोबा टी की दुकान को बंद कर रहा था। मैंने सुना है तू सस्ती चीजें इस्तेमाल करके बोबा टी बना रहा है। हाँ तो तू पागल है क्या? बच्चों और बूढ़ों के लिए वो सही नहीं है। चिल्ला मत, मेरी मर्जी। मुझे ज्यादा पैसे कमाने हैं। महंगी चीज इस्तेमाल करूं या सस्ती, तुझे क्या? दोस्त है, बाप नहीं जो हर समय रोकेगा। ठीक है, तुझे जो करना है कर, पर एक दिन तुझे ये लालच ही बर्बाद करेगा। रघु लालच में अंधा हो चुका था। उसे अजय का समझाना भी खटक रहा था
और अगले दिन से ही स्कूल के बच्चों का पेट दुखने लगा। बोबा टी की वजह से कुछ बच्चे तो हॉस्पिटल में भर्ती हो गए थे। उनकी हालत इतनी गंभीर थी। लगता है बच्चों ने कुछ हानिकारक चीज खाई या पी है। बेटा, तुम रोज बाहर का क्या खाते हो? वो गांव के 4 रास्ते पे बोबा टी मिलती है ना, वही पीता हूँ। डॉक्टर ने कॉल करके फूड ऑफिसर के पास कंप्लेंट दर्ज की और अगले दिन रघु के बोबा टी की दुकान पर छापा पड़ता है। साहब, क्या हुआ? मिलावटी चीजें इस्तेमाल करके बोबा टी बनाता है। तुझे तो 2 महीने जेल और 50,000 जुर्माने का दंड होगा। मुझे माफ कर दो साहब। पुलिस ने रघु को गिरफ्तार कर लिया और ये सब रघु के लालच की वजह से हुआ। रघु का लालच रघु को ले डूबा।